हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 22 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि निम्न में से किस संगठन के द्वारा जो डाकथॉन 2022 है इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर बात हो रही है डाकथॉन 2022 की। ये आपका संपन्न किया गया था जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है NCB, इसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, भारत में प्रतिवर्ष किस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 21 मई जो है ये यहाँ पर आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में यानी कि एंटी टेररिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। ठीक है, 21 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई की बात है, बात यहाँ पर 1991 की है, जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और उन्हीं की हत्या के बाद से ही जो है 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एंटी टेररिज्म डे है ये आपका हर साल 21 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला अपडेट देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया है। वर्ष 2022 की अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की थीम क्या है? तो यहाँ आपसे थीम पूछा गया है। 2022 का जो चाय दिवस यानी कि टी डे मनाया गया है, इंटरनेशनल टी डे, जिसका जो थीम है वो यहाँ पर है आपका चाय और निष्पक्ष व्यापार। क्या है? चाय और निष्पक्षी व्यापार जो है इसका इस बार का थीम रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही खबरों में रहा BA.4 BA.4 या .4 जो है ये क्या है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अभी अखबार की सुर्खियों में रहा है ये जो BA.4 है ये क्या है? ये एक ओमनिक्रॉन का नया वेरिएंट है। ओमनिक्रॉन जो है उसका एक नया वेरिएंट है जो हाल ही भारत में पाया गया है। और इसकी बात करते हैं तो इसका जो पहला मामला है हाल ही में भारत में एक 19 साल की जो बच्ची है उसके अंदर तमिलनाडु में खोजा गया है। तो ये यहाँ पर इसलिए अभी खबरों में रहा है। तो ये कोविड-19 का जो है ओमनिक्रॉन का जो है एक नया वेरिएंट है। ठीक है, ओमनिक्रॉन का। उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट अपना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खनन कंपनियों को कर्नाटक के बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरु जिलों में खाद्यान्नों से अयस्क निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह किस अयस्क के खनन क्षेत्र हैं? देखिए, आपने कभी ऐसे क्वेश्चंस खूब देखे होंगे एग्जाम्स में। कोई क्षेत्र के नाम दे दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि ये जो क्षेत्र है ये किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये आपसे यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जो आपके सामने जो नाम है बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरु। ठीक है, ये यहाँ पर देखिएगा लोह अयस्क से संबंधित है। कौन सा अयस्क? यहाँ से लोह अयस्क को निकाला जाता है। और हाल ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है जो खनन कंपनियां हैं यहाँ पर उनको इस लोह अयस्क के निर्यात को मंजूरी दे दी है। अगला अपडेट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने अपनी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं मिड ईयर अपडेट 2022 की रिपोर्ट में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ देखिएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 6.4%। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जो है UN, इसने यहाँ पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जो है जिसका टाइटल है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं WESP मिड ईयर अपडेट 2022। ठीक है, भारत की जो यहाँ पर विकास दर है उसके संदर्भ में यहाँ पर जो है जो अनुमान लगाया है इन्होंने वो लगाया 6.4% का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष भारत की तरफ से किसने NDB के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो 7वीं वार्षिक बैठक है उसकी अध्यक्षता की है? यहाँ पर देखिएगा बात हो रही है NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो हाल ही में 7वीं बैठक संपन्न हुई है। तो इसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण ने की है। किसने? निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति कोविंद ने मई 2022 में जो इनकी जमैका यात्रा थी उससे संबंधित
सही कथन चुनना है। आपको याद हो या पता हो तो मैं आपको बता दूं, जो जमैका यात्रा है हाल ही किसके द्वारा की गई है? जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, इन्होंने हाल ही जमैका यात्रा अपनी कंप्लीट की है। इसके संदर्भ में देखिएगा, पहला ऑप्शन है किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली जमैका यात्रा थी। बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला आपका। जमैका यात्रा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली जमैका यात्रा रही है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति ने किंगस्टन, जो जमैका का किंगस्टन सिटी है, उसमें अंबेडकर एवेन्यू का उद्घाटन भी किया है। तो ये भी आपका सही आंसर। डायरेक्टली पूछ लिया जाए एग्जाम में कि हाल ही रिसेंटली राष्ट्रपति ने किस देश में जो किंगस्टन शहर है उसके अंदर अंबेडकर एवेन्यू का उद्घाटन किया था? तो ये आपका जमैका में किया था। जमैका जो कंट्री है उसी का किंगस्टन सिटी में ये अंबेडकर एवेन्यू का उद्घाटन किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। दोनों के दोनों आपके करेक्ट आंसर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने हंसा NG2 विकसित किया है? तो हंसा NG2 विकसित किया आपका CSIR NAL के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा, जो हंसा NG2 है ये CSIR NAL के द्वारा विकसित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अपडेट, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी AG पेरारीवलन को रिहा कर दिया है? देखिएगा, जो यहाँ पर मैंने अभी इससे पहले बताया था आपको, जो एंटी टेररिज्म डे है जो मनाया गया था राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित था वो, और जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी तो उसी को यहाँ पर समर्पित था आपका एंटी टेररिज्म डे, जो आपका 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 1991 से इसकी बात शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हत्या हुई थी राजीव गांधी की, तो उसमें जो यहाँ पर दोषी थे AG पेरारीवलन, ठीक है। 7 दोषियों में से एक ये भी थे जिनको यहाँ पर सजा दी गई थी। और उसके बाद में हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो 7 दोषियों में से एक जो है AG पेरारीवलन, इनको यहाँ पर रिहा कर दिया है हाल ही में। इसी अभी जो यहाँ पर एंटी टेररिज्म डे या फिर जो मतलब था उसी के दौरान यहाँ पर जो है इनको रिहा कर दिया है इसको, ठीक है। तो ये किस पावर के तहत किया गया है? अनुच्छेद की मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ये पावर देता है, जिसके तहत यहाँ पर जो दोषी है उसको रिहा किया गया है? तो ये है आपका अनुच्छेद 142। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का सहारा लेते हुए जो विशेष शक्तियां जो अनुच्छेद की 142 की है उनका सहारा लेते हुए यहाँ पर जो राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी हैं AG पेरारीवलन, इनको रिहा कर दिया है। आर्टिकल का नाम ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किसके सहयोग से सिकिंग 4-2B हेलीकॉप्टर से पहली स्वदेशी रूप से विकसित एक एंटी शिप मिसाइल का जो पहला उड़ान परीक्षण है वो सफलतापूर्वक कर लिया है? तो करेक्ट आंसर होगा DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। DRDO जो है इसी ने मतलब कि जो भारतीय नौसेना है इसने DRDO के सहयोग से, भारतीय नौसेना ने DRDO के सहयोग से जो सिकिंग 4-2B हेलीकॉप्टर है, इससे जो स्वदेशी रूप से पहली विकसित एंटी शिप मिसाइल है इसका परीक्षण पूरा कर लिया है सफलतापूर्वक। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस राज्य ने 1 नवंबर को भारत का पहला सरकारी OTT मंच सिस्पेक्स लॉन्च करने की यहाँ पर जो है घोषणा की? देखिएगा, सी स्पेस नाम का जो है ये पहला सरकारी OTT मंच है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो पहला भारत का पहला सरकारी OTT मंच होगा, प्लेटफॉर्म होगा, उसको नाम दिया गया है सी स्पेस नाम दिया गया है। और ये आपका केरल सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा इसको शुरू किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा, अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 75 के तहत छठे और अंतिम सबमरीन को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो जो भी करेक्ट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है।
सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।